सहरी में ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन क्या सिर्फ 30 मिनट में मज़ेदार चिकन कढ़ाई बन सकती है? जी हाँ, आज देखिए एक सुपर क्विक एंड इजी रेसिपी। लाल मिर्च का चटपटा टेस्ट, क्रीमी योगर्ट का मज़ा और सिर्फ 30 मिनट में आज बनेगी परफेक्ट सहरी स्पेशल चिकन कढ़ाई। अगर आपको लगता है कि अच्छी चिकन कढ़ाई बनाने में देर लगती है तो ये रेसिपी ट्राई करें। सिर्फ 30 मिनट और मज़ेदार टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। कढ़ाई बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1.5 कप तेल लिया है। कढ़ाई में तेल थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि चिकन फ्राई होती है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए आप चिकन को फ्राई कर लीजिए। इसको लाइट गोल्डन फ्राई करना है, डार्क गोल्डन फ्राई नहीं करना, बस अच्छा सा इस पर कलर आ जाए गोल्डन, आप तब तक इसको फ्राई कीजिए। साथ ही आप 2 प्याज ले लीजिए और उसको बॉईल कर लीजिए काट के। कच्ची प्याज नहीं डालनी, प्याज का पेस्ट नहीं डालना, पहले उसको बॉईल करना है प्याज को तकरीबन 5 मिनट। प्याज को बॉईल करने के बाद उसका पेस्ट बना के आप चिकन में ऐड कर लीजिए। इससे कढ़ाई में थोड़ी सी ग्रेवी हो जाएगी और सहरी में खाने में आसानी होगी। साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और अब इसको भूनना है। तकरीबन 2 मिनट के अंदर ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा। साथ ही साथ हमारा चिकन भी कुक हो रहा है। अब हम इसमें फर्दर मसाले डालेंगे। कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बहुत ही बेसिक मसाले जाते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी मैंने इसमें 1/4 स्पून डाली है। साथ ही मैं इसमें मिर्च डाल रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। कश्मीरी लाल मिर्च से इस कढ़ाई के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लाल रंग आएगा। अब हमें इसको अच्छे से भूनना है ताकि मसालों की सारी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 मिनट अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें फिटा हुआ दही डाला है। दही डालते वक्त मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी थी ताकि दही में फुटकियाँ ना पड़ें, ये दही फटे नहीं। अब मैं इसको डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी और चूल्हा ऑन करके इसको भूनूँगी। 1 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें आधा किलो टमाटर काट के डाले हैं। अगर आप 1 किलो चिकन लें तो आधा किलो टमाटर लीजिएगा, ये रेशो याद रखिएगा। टमाटर को मैंने बीच में से काट के इसकी कढ़ाई के ऊपर रख दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप मुझे कमेंट्स में सजेशन भी दे सकते हैं और आप चाहें तो मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी कुकिंग से रिलेटेड रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। टमाटर कढ़ाई में रखने के बाद मैंने इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 5 मिनट बाद टमाटर के छिलके आराम से निकल जाएंगे। आप किसी भी टोंग से इसको आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जिस तरह मैं निकाल रही हूँ, ये बहुत आराम से छिलके निकल जाएंगे। अब हमें इसकी फर्दर भुनाई करनी है। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि सारा पानी ख़त्म हो जाए और टमाटर अच्छे से भुन जाएँ। हमें कढ़ाई को अच्छे से भूनना है ताकि इसका सारा पानी रिड्यूस हो जाए और टमाटर अच्छे से गल जाएं। जब टमाटर अच्छे से भून जाएं तो तब आप इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया डाल दीजिए। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें अब तकरीबन 1 इंच के अदरक का टुकड़े की जूलियन कटिंग करके आप इसमें डाल दीजिए। जायका बहुत अच्छा लगता है कढ़ाई के अंदर। अब लास्ट में मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब भुना हुआ ज़ीरा पीस कर डाला है। साथ ही मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। देखिए जिस तरह मैंने हाथ से इसको मल के डाला, इस तरह डालेंगे तो फ्लेवर और इन्हेंस होगा। और बिल्कुल लास्ट में इसमें आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी हमारा खाना बन चुका है। बिल्कुल लास्ट में डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए दम पे ढक के रख दीजिए और 1 मिनट बाद आपकी मज़ेदार लजीज चिकन कढ़ाई तैयार है, जो कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर बनी है। आप सहरी में से आराम से बना सकते हैं और यकीन माने 30 मिनट में आप कढ़ाई बनाएंगे और 5 मिनट में ये चट हो जाएगी। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।